वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। जैसी आशंका थी, तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी। इसके पहले इस दल के 80 में से करीब 60 विधायक अलग गुट बनाकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। टीएमसी के लोकसभा सदस्यों में टूट की खबरें ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। लगता है अब उनके हाथ से पार्टी भी जाएगी और उसका चुनाव चिन्ह भी ठीक उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ हुआ था। चूँकि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने संसद में अपने बैठने की अलग व्यवस्था करने की मांग करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की, उनमें से कई के नाम सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपने नेता के तौर पर काकोली घोष दस्तीदार को मान्यता देने को भी कहा। इसलिए लगता नहीं कि ममता अपनी पार्टी को बचा पाएंगी। टीएमसी सांसदों के अलगाव की राह विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA के लिए भी एक बड़ा झटका है। उसे यह झटका एक ऐसे समय लगा जब लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में उसकी बैठक हो रही थी। ज्ञात हो कि DMK पहले ही इस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर चुकी है। साफ है कि टीएमसी के साथ INDIA की भी आगे की राह कठिन होने वाली है। किसी के लिए भी इसकी कल्पना करना कठिन था कि विधानसभा चुनाव के एक माह के अंदर तृणमूल कांग्रेस इतनी बुरी तरह बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। इससे यही सिद्ध होता है कि जिन राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं होती और जो परिवारवाद के सहारे चलने लगते हैं, उनका भविष्य अधिक समय तक उज्जवल नहीं रहता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि टीएमसी के अधिकतर नेता दूसरे दलों से आए थे। ममता बनर्जी का राजनीतिक कुनबा केवल इसलिए नहीं बिखरा क्योंकि उनके साथ आए अधिकतर नेता दूसरे दलों के थे। यह इसलिए भी बिखरा क्योंकि ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी पर थोप दिया था। ममता से अधिक मनमाना रवैया अभिषेक बनर्जी का था और यही तृणमूल कांग्रेस शासन के कुशासन में तब्दील होने का एक बड़ा कारण रहा। यदि ऐसा नहीं होता तो विधानसभा चुनाव में उसे इतनी बुरी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल से टीएमसी शासन के भ्रष्टाचार और मनमानेपन की जैसी खबरें आ रही हैं, वे यही बताती हैं कि राज्य में एक तरह का जंगल राज कायम हो गया था। टीएमसी को बंगाल की उसी जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका जिसने उसे
3 बार जिताया। टीएमसी में नए सिरे से टूट जहां विपक्षी गठबंधन के लिए आघातकारी है, वहीं सत्ता पक्ष को राहत देने वाली। टीएमसी सांसदों में औपचारिक विभाजन लोकसभा में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को 300 के पार ले जा सकता है। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए बुलाई गई दिल्ली, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना सर्वथा उचित है कि इस कार्य के लिए दिल्ली के साथ इन 2 राज्यों को भी मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि इनसे भी कई नालों के जरिए यमुना में गंदगी व औद्योगिक अपशिष्ट गिर रहा है। साथ ही उन्होंने यमुना की सफाई के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रत्येक 20 दिन में समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयासों की प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। दिल्ली की डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट से यमुना को दूषित होने से बचाने के लिए एमसीडी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच समझौते के गृह मंत्री के निर्देश इस समस्या का अच्छा समाधान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी व हरियाणा से यमुना में गंदगी गिरना बंद हो जाए और यमुना का प्रवाह बाधित न किया जाए तो इस नदी को निर्मल बनाने में उल्लेखनीय मदद मिल सकती है। स्टॉप।